Yes. What they are saying that antibody light chain was encoded in the germ line by not one, कोई एक जीन नहीं है एक लाइट चेन का. Okay, there are many gene segments and they belong to three families. One is variable V family, one is J family, one is C family. C entirely corresponds to the constant region of the antibody, where V and J combined, these two combined constitute the variable region of the protein. This is responsible for the constant region of the antibody protein, and VJ combined in this gene, this will transcribe and then it will be translated, and that translated portion will become the variable region of the light chain of the antibody. ठीक है, यही थ्री फैमिलीज है of gene segments separated by kilobases. और ये जीन तो पूरा है, and these will be called as gene segments और exons. और इस एक्सॉन के बीच में एंट्रोन जो है किलोबेसेस, बहुत लंबा लंबा लॉन्ग नॉन सेंस नॉन कोडिंग रीजन्स है, जंक रीजन्स है, सेपरेटेड बाय किलोबेसेस, ये व्हाइट में. ठीक है, ओके. यस सर. और कुछ है क्या? यही सवाल था आपका क्या? हाँ सर. यही कह रहा है ये बीजी. अब इस फैमिली के अंदर भी ठीक है कितना भी होगा, जैसे माउस का जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ह्यूमन का हम इग्नोर कर रहे हैं. एक मेरे पास पीडीएफ है इसलिए मैं भेज नहीं रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है लेकिन सब ह्यूमन के बारे में दिया हुआ है. और क्यूबी में पिक्चर्स जो है वो सब माउस के दिए हुए हैं, तो वो मैं भेज नहीं रहा हूँ, तो नहीं तो फिर जम्बलिंग हो जाएगा सारी संख्याओं का. तो एक माउस को ध्यान में रखिए. तो जैसे माउस में ये सपोज, ये तो इनिशियल एक्सपेरिमेंट, सपोज इफ दिस लुक्स लाइक कपा लाइट चेन का स्ट्रक्चर, kappa type light chain, and this kappa type light chain, in that light chain there are, in this V family there are 91 V's, 91 V है. और J यहाँ ठीक दिखा रहा है 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 91 है और इधर है V, और J 5 है. 5 में से तीसरा J जो है नॉन फंक्शनल है, स्यूडोजीन, स्टॉप कोडोन है उसमें. एंड फिर there is one constant region only one type of constant region, that is C kappa. तो ये हो गया तीन तरह के जीन फैमिली. लेकिन लैम्डा में कितने भी? सर कपा चेन में माउस में वी कितना होता है? 91 फंक्शनल, 91. सर ये फंक्शनल 91 होता है, तो फिर नॉन फंक्शनल भी तो होगा. नॉन फंक्शनल भी बहुत सारे हैं, टेबल में देखिए, तो याद नहीं आ रहा है. सर हम कहीं पढ़े थे 300 होता है टोटल. देखो टेबल दिखा रहा है, दिस टेबल. यस. क्या हो गया? 1 सेकंड. 91 functional, 9 open reading frames and 60 pseudogenes. जोड़ लो, 150, 151, 160 हो गया. तुमने कितना पढ़ा था? 160. सर हम कहीं देखे थे, पता नहीं 300 समथिंग दिखा रहा. और ये रीजन 5 या कांस्टेंट रीजन 1 है, लेकिन वी रीजन वेरिएबल रीजन 300 है, पता नहीं क्यों. क्यूबी में लिखा हुआ है माउस जो है वेरिएबल रीजन ऑफ द कप्पा लाइट चेन इज 91 फंक्शनल, 9 ओपन रीडिंग फ्रेम्स, 60. तो 91 फंक्शनल है, तो इसको इंक्लूड हम नहीं कर रहे हैं ताकि आप समझो अच्छे से. ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट नहीं. तो देखिए एक्चुअली हम सोचता हूँ कि मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं स्ट्रक्चर. 1 सेकंड आपको भी. नो सर, ये सर माउस में क्रोमोसोम नंबर 6 पे होता है ना? माउस में यस, लाइट चेन में माउस में कपा लाइट चेन इज क्रोमोसोम नंबर 6 और ये शायद 16 नंबर पर है. हाँ, लैम्डा 16 पे होता है. 16 एंड
कप्पा 6 और हैवी चेन इज ऑन 12। रुको, नहीं मैं एक बार फिर से आपको कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ प्रोटीन लेवल पर भी। एंड देखिए, प्रोटीन हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे प्रोटीन से जीन की तरफ। प्रोटीन फाइनल प्रोडक्ट है, दिख रहा है ये व्हाइट स्क्रीन आपको? यस सर। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों तक? सी ध्यान से सुनिए, अभी मैं समझा दूंगा एक ही पिक्चर में सारा। ओके, ध्यान से समझ। ये है आपका एंटीबॉडी, वाई शेप्ड एंटीबॉडी। ये हुआ हैवी चेन ग्रीन वाला, एंड द रेड वन इज लाइट चेन। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड वो सब हम छोड़ दे रहे हैं, अभी हम ये समझाने के लिए। और ये लाइट चेन जो है, एक एंटीबॉडी में दो लाइट चेन है और दो हैवी चेन है। दोनों लाइट चेन जो है ये अभी क्या है, एंटीबॉडी और प्रोटीन लेवल पर है, प्रोटीन है। ये दोनों लाइट चेन आइडेंटिकल होते हैं, समझे? एक प्रोटीन में दोनों लाइट चेन आर आइडेंटिकल और दोनों हैवी चेन भी आइडेंटिकल। अब इस लाइट चेन और हैवी चेन में दिस रीजन इज, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर में पढ़ाए थे, CDR1, CDR2, CDR3 और एक भी रीजन है। सपोज दिस रीजन इज द वेरिएबल रीजन एंड दिस रीजन इज कंस्टिट्यूटिंग क्या, पैराटोप, जो कि इपीटोप से बाइंड करता है, प्रेजेंट ऑन एंटीजन। ओके, और ये रीजन जो है पैराटोप, यही है आपका वेरिएबल रीजन। तो इसमें वेरिएबल रीजन इन द प्रोटीन क्या कहेंगे, दो चेन में वेरिएबल रीजन है, तो एक चेन का वेरिएबल रीजन का नाम हो गया वेरिएबल VL, लाइट चेन VLVH, और वेरिएबल हैवी चेन, हैवी चेन। ठीक है। और कांस्टेंट रीजन जो है वो कहां पर है, ये नीचे, यहां से यहां तक नीचे रीजन है, ठीक है। तो कांस्टेंट रीजन भी दो तरह के हो गए, क्या हो गया नाम, CL LCH एंड CH। अब देखिए, कौन वेरिएबल लाइट चेन जो है दो तरह के, कपा एंड लेमडा। हैवी चेन एक ही तरह का है, कपा टाइप लेमडा टाइप उसमें नहीं है। तो लाइट चेन को हम लिखेंगे, तो सर हैवी चेन का हम टाइप में इसको नहीं बोल सकते हैं, गामा डेल्टा ये सब जो था, एप्सिलॉन, वो भी तो उसका टाइप ही। कभी वो क्लास स्विचिंग पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। सबसे पहले जे रीजन के बाद म्यू टाइप का कांस्टेंट रीजन है, तो वो पहले सबसे पहले एंटीबॉडी रिस्पांस, प्राइमरी रिस्पांस जो होता है तो IgM टाइप ऑफ एंटीबॉडी निकलता है। तो वेरिएबल रीजन कंबाइन हो गया, अब कांस्टेंट रीजन से म्यू टाइप ऑफ द कांस्टेंट रीजन विल कंबाइन, IgM। उसके बाद है IgD का नंबर, इसीलिए बी सेल रिसेप्टर पर IgM और IgD टाइप एंटीबॉडी रिसेप्टर होता है। उसके बाद IgG का 4 कांस्टेंट रीजन है IgG। भी कपा टाइप हो गया, तो भी कपा टाइप का भी वेरिएबल कपा हो गया, और इसको बोलेंगे कांस्टेंट कपा। तो कपा इटसेल्फ मींस दैट इट इज लाइट चेन, तो L क्यों लिखेंगे, और भी लेमडा और C लेमडा, ठीक। और फिर हो गया VH और CH, ये हो गए टोटल। ये तो सिंपल वे में समझाने के लिए था। इसमें अब लाइट चेन दो तरह के हैं, तो इसको डिवाइड कर दिए, V कपा C कपा, V लेमडा C लेमडा, इतना तरह के हो गए। अब देखिए जीन लेवल पर क्या है, ये हम प्रोटीन लेवल पर V और C, इसको कंफ्यूज मत करना। अब प्रोटीन लेवल पर जो V है, वेरिएबल रीजन है अमाइनो एसिड्स के रीजन, वो आ रहा सर है, इसमें जेन रीजन भी ज्वाइन हो जाएगा। सुनो मेरी बात, वो किस जीन रीजन के ट्रांसक्राइब्स होने से आ रहा है, अभी हम उल्टा जा रहे हैं, किस रीजन के ट्रांसक्राइब होने से आ रहा है, लाइट चेन में। अब इस सबको एक एक करके कंसीडर करो।
V कपा C कपा, ये आ रहा है आपका V वेरिएबल रीजन इज लाइट चेन में किससे बना है, वो सेगमेंट जीन में क्या क्या है, V रीजन और J रीजन। V region in the protein is coming from the V and J when they are combined, then ये हो गया जीन लेवल पर, तब वेरिएबल रीजन ऑफ द प्रोटीन क्रिएट हो रहा है। ओके, तो अब कितने तरह के वेरिएबल रीजन है, VJ टाइप, ये तो प्रोटीन में जे जो है घुसा हुआ है V के अंदर सम्मिलित है। ठीक, तो अब हो गया यहाँ पर जीन में सेगमेंट्स, ये V और J कहाँ से आया, V और J ज्वाइन हुआ। ओके, तो जीन रीजन पर आएंगे। अब देखिए फिर कांस्टेंट रीजन ऑफ द प्रोटीन इज कमिंग फ्रॉम व्हाट, सॉरी वन सेकंड, ये तो मैंने लिखा है नहीं, लाइट चेन का वेरिएबल प्रोटीन में है कि इसका है, ये देख लीजिए। ये लाइट चेन में मान लो, अभी कपा लेमडा तो एक ही बात हो गया, एक सेकंड चलो, लाइट चेन का है तो हो गया आपका VL और JL, इसको कपा लेमडा में डिवाइड कर सकते हैं। और प्रोटीन फिर हो गया कांस्टेंट रीजन, सॉरी लाइट चेन की बात करें, लाइट चेन का हाँ कांस्टेंट रीजन प्रोटीन लेवल पर लाइट चेन का इज कमिंग फ्रॉम वेयर, सिंगल टाइप ऑफ कांस्टेंट रीजन से। लेमडा में भी एक ही सी है और कपा में भी नहीं, लेमडा में सी ज्यादा है, 3 तरह के 4 सी है, एक नॉन फंक्शनल है, 3 सी है फंक्शनल। और फिर प्रोटीन का हैवी चेन का वेरिएबल रीजन जो है वो कहाँ से आ रहा है, हैवी चेन का, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको पीएच और ये, ताकि आप ये ऑर्गेनाइजेशन को समझो। वो उसका जीन में क्या कैसा सेगमेंट है, वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन प्लस डाइवर्सिटी रीजन, क्योंकि ये सिर्फ हैवी चेन में है तो इसको H नहीं लगाए, प्लस J ऑफ हैवी चेन। ये तीनों के जुड़ने से वेरिएबल रीजन ऑफ द प्रोटीन के का जो ट्रांसलेशन हुआ, वो इन तीनों के जुड़ने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA बना, उससे ट्रांसलेशन होकर ये वेरिएबल रीजन ऑफ द प्रोटीन बना। तो इसका वेरिएबल रीजन ऑफ द प्रोटीन कोरेस्पॉन्ड्स टू द जीन सेगमेंट्स VH, ये VH अब जीन में है, इसको VH, ये VH को यहाँ से कंफ्यूज नहीं करोगे, प्रोटीन का वेरिएबल रीजन is coming from, is corresponding to VH segment and D segment and J segment in the gene region. Okay, ये समझ में आया आपको? Yes sir. Yes sir. तो अब देखो यहाँ पर लाइट चेन 2 तरह के हैं, तो इसको ऐसे भी लिख लोगे, V कपा J कपा और C कपा, ये हो गया पूरा लाइट चेन का जीन। और पूरा नहीं, कपा लाइट चेन का वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन जोड़ के ये हो गया पूरा कपा लाइट चेन का जीन, ये सी भी जोड़ दिए तो ये कपा टाइप हो गया। और लेमडा टाइप, V लेमडा, J लेमडा एंड C लेमडा, ये हो गया लेमडा टाइप का लाइट चेन, ये भी लाइट चेन है,
ये पूरा mRNA इसका बनेगा तो लाइट चेन लैम्डा टाइप ऑफ प्रोटीन जो है, लैम्डा टाइप पेप्टाइड आएगा प्रोटीन में। और एक चीज और ध्यान रखिए, हर भी रीजन के पहले एक लीडर सीक्वेंस। तो ये हो गया आपका लाइट चेन दोनों। और हैवी चेन एक ही तरह का है, VH, D एंड J, ये तीनों कंबाइन हुआ। अब ये तीनों जो कंबाइन हुआ ये आया कहां से? ये कंबाइन हुआ, ये दिस इज द, यहां पर क्या है, मैच्योर बी सेल हो, बी सेल मैच्योर स्टेज में है और वो एक पर्टिकुलर टाइप का लाइट चेन एंड हैवी चेन दोनों का जीन एक्सप्रेस कर रहा है प्रोटीन लेवल पर। और ये एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल, डिफरेंशिएटेड बी सेल, ये एंटीबॉडी सिक्रेट कर रहा है। ये मैच्योर सेल तो, बी सेल तो एंटीबॉडी सिक्रेट करता नहीं है, इसका जब एंटीजन के साथ सामना होगा मैच्योर बी सेल में भी, कौन सा डेवलपमेंट में पढ़ाए थे, B2 बी सेल, क्योंकि B1 बी सेल और मार्जिनल जोन सेल्स आर फाउंड एट डिफरेंट लोकेशंस विद डिफरेंट फंक्शंस। एंटीबॉडी वो भी प्रोड्यूस करता है बट लेस स्पेसिफिक फॉर अ जनरल क्लास ऑफ पैम्प। On here, antibody secreting cells are basically differentiated B2B cell type. ये B2B सेल था, मैच्योर B2B सेल कहां से आया, कहां से आया, ये कहां से आया? सीधा इसका फादर का फादर जो लो, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल आया ना। भले बीच में कॉमन लिम्फोइड प्रिकर्सर सेल्स है, प्री बी ये सब है, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल है, ठीक है। ये अराइज हुआ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में जीन का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? देयर आर मेनी V, मेनी J एंड 1 C इन कापा टाइप। और यहाँ भी मेनी V, मेनी J एंड 1 C लैम्डा में भी। यहाँ पर वेरिएबल रीजन ऑफ, ये तो वेरिएबल, ये आपका पूरा जीन हो गया। ये इसमें C नहीं जोड़े ना, C भी जोड़ लो, C का बात ही नहीं की। ये वेरिएबल रीजन हो गया। और कांस्टेंट रीजन ऑफ द प्रोटीन जो है, प्रोटीन में कांस्टेंट रीजन हैवी चेन का, दैट इज कमिंग फ्रॉम 8 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट रीजन, जिसमें सबसे पहले होता है, फर्स्ट कांस्टेंट रीजन है म्यू, देन सेकेंड कांस्टेंट रीजन इज C2 जो है वो आपका हो गया D टाइप है ना, तो डेल्टा। उसके बाद थर्ड कांस्टेंट रीजन होता है डेल्टा के बाद थर्ड कांस्टेंट रीजन इज, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, अच्छा, हाँ ये है IgG3 का, ठीक है ना, तो लैम्डा 3, तो एंड सो ऑन, ठीक है। अभी हम आगे और स्टेज में बताएंगे, यहाँ नहीं तो गिचपिट हो जाएगा। ये 8 तरह के कांस्टेंट रीजन है और लास्ट वाला जो है वो अल्फा है। इस 8 में से कोई एक, ठीक है, ये 8 तरह के कांस्टेंट, जैसे भी बहुत तरह का है, इस 8 में से कोई एक ज्वाइन करेगा यहाँ VDJ में, H में, तो ये हो गया C, ज्वाइन किया। नाउ दिस वन विल बी corresponding to messenger RNA transcribed from this gene will become heavy chain of the protein, can translate into the heavy chain of the protein. अब हम देखेंगे इसका, ये जीन स्ट्रक्चर आज सुबह ही पढ़ाए हैं, कापा का पूरा जीन स्ट्रक्चर, लैम्डा का पूरा जीन स्ट्रक्चर, और हाई क्या बोलते हैं उसको, हैवी चेन का जीन स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़ाया है। मेरा नेटवर्क सही है क्या? यस सर। यस सर।
चलिए, ये आप समझे। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक बार फिर से जीन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर बी सेल पर तो कोई एक जीन सेगमेंट है हैवी चेन का, बहुत सारे कपा भी सेगमेंट में से कोई एक रिकम्बाइन हुआ, बहुत सारे जे कंपोनेंट्स में से, लेकिन इस लेवल पर लाइट चेन का सिर्फ एक रिकम्बाइंड रिकम्बिनेशन होने के बाद एक फॉर्म मौजूद है, जीन जीन में रिकम्बिनेशन हो चुका है मैच्योर बी सेल स्टेज में। बट ये जर्म लाइन हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल के स्टेज पर डीएनए में क्या है, बहुत सारे भीज हैं, बहुत सारे जे हैं, बहुत सारे सी हैं, बहुत सारे कपा का और लेमडा का एक ही है, बहुत सारे सी इसमें है हैवी चेन में। ओके, हैवी चेन का जीन में उसमें से कोई एक इसका या एक इसका या एक इसका ज्वाइन होगा और वो यहाँ पर जाएगा, और इसमें बहुत सारे में से कोई एक एक चुना जाएगा, बहुत सारे अपोर्जेंट नहीं रहेंगे, इसमें से कोई एक ही रहेगा। तो जर्म लाइन में क्या है स्ट्रक्चर, जीन स्ट्रक्चर, वही आपके सिलेबस में आईजीजी जीन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम इसका आपको बताया है, एक बार फिर से बता देंगे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के स्टेज पर। ओके, फिर इसका कैसा जीन जीन का ऑर्गेनाइजेशन है लैम्डा का, एंड फिर हैवी चेन का जीन ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, यहीं पर बता दूं, इसी व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है यहाँ आपको क्लियर, Yes, sir. या इधर लेफ्ट वाले को मिटा दूं, Yes, sir. क्लियर कर दें, क्योंकि अब हम जो बताने जा रहे हैं मैच्योर बी सेल पर तो जीन ऐसा है, एक वी एक डी जे और एक सी कंबाइंड हो गया है, और ये दिस इज ए कंप्लीट हैवी चेन जीन, दिस इज ए कंप्लीट लेमडा टाइप लाइट चेन जीन, दिस इज कंप्लीट कपा टाइप लाइट चेन जीन, और ये कंप्लीट जीन जो है इसमें वेरिएबल रीजन जो है वीजे से आ रहा है, कांस्टेंट रीजन सी से आ रहा है, इसमें हैवी चेन में वेरिएबल रीजन वीडीजे से आ रहा है, और कांस्टेंट रीजन इज वन ऑफ द सी आउट ऑफ 8 उससे आ रहा है। यहाँ पर सी जो है एक एक ही है, यहाँ पर सी 8 है हैवी चेन में। ओके, अब देखो यहाँ पर भी कपा चेन लाइट कपा का वेरिएबल भी रीजन जो है 91 है, और जे जो है 5 था जिसमें से एक सीडोजीन है, और सी जो है एक ही है। ठीक है, एक हम मिटा दें ये फिर से आपको समझा देने के लिए, ये आप समझ गए ये लेफ्ट वाला पोर्शन। अब कंफ्यूजन है कहीं भी, वेरिएबल रीजन ऑफ द प्रोटीन और वेरिएबल रीजन ऑफ द जीन, इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे, क्योंकि वेरिएबल रीजन ऑफ द प्रोटीन कॉरेस्पॉन्ड्स टू वेरिएबल रीजन ऑफ द जीन में और भी सेगमेंट मिला के, जैसे प्रोटीन का लाइट चेन का वेरिएबल रीजन जो है जीन में भी और जे कंपोनेंट से बना है, और प्रोटीन में हैवी चेन का जो पूरा पोर्शन है वो जीन में क्या है VDJ है, वो VDJ के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन में हैवी चेन बना है VDJ और C। ओके, वेरिएबल रीजन हैवी चेन का VDJ से बना है, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़े, ये मिटा के एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। See one by one we will see. First we will see क्या लाइट चेन का कपा टाइप। तो अब कपा यहाँ हम लिख ही दिए हैं, तो हम बार बार कपा नहीं लिखेंगे, यहाँ समझ जाना एक सबस्क्रिप्ट कपा अटैच्ड है। तो इसका जो जीन है इन हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल इज, पहले ड्राइंग उतना अच्छा नहीं बनेगा लेकिन समझा देंगे इसमें। दिख रहा है मेरा ड्राइंग? Yes, sir. ये 5 प्राइम स्ट्रैंड है, 3 प्राइम, आगे में एक लीडर सीक्वेंस है, सबसे अपस्ट्रीम ऑफ दिस जीन सेगमेंट,
और यह जीन सेगमेंट कपा का जीन जो है वो प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 6 पर माउस में। और इस ये पूरा जो जीन सेगमेंट है कपा का जिस लोसाई पर प्रेजेंट है उस लोसाई का जो स्पैन है, लेंथ है, क्रोमोसोम नंबर 6 में कितना जगह घेरे हुए है, 3.5 MB। ठीक है, ये पूरा 3.5 MB है। तो ये लीडर सीक्वेंस है। लीडर सीक्वेंस के बाद आपका वेरिएबल रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका V1, V2, ये लीडर सीक्वेंस हो गया V2 का। ये हो गया V1, V2 और इसी तरह ये है कितना 91। ठीक है, 91 है। इसको कलर कर देते हैं। तो यहाँ कर लो, इसीलिए डैश डैश कर दिए। माउस का है क्रोमोसोम नंबर 6 पर। वेरिएबल रीजन जो प्रोटीन का है उसमें ये V सेगमेंट का जीन भी ट्रांसक्राइब होकर के प्रोटीन ऐड कर रहा है, पेप्टाइड ऐड हो रहा है इससे, और वो 91 है। ये लास्ट वाला हो गया 91। फिर है हर V के आगे एक लीडर सीक्वेंस है, क्योंकि एक जो भी जीन आएगा जिसमें भी इसमें VJ रिकॉम्बिनेशन होगा, तो इसीलिए VJ रिकॉम्बिनेशन होगा तो हर V के आगे एक L का होना जरूरी है, ताकि हर VJ टाइप का रिकॉम्बिनेशन में एक L इंश्योर्ड रहे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बी सेल रिसेप्टर बनेगा ही नहीं। ये लीडर सीक्वेंस गाइड करता है। इस लीडर सीक्वेंस से जो पेप्टाइड सिंथेसाइज होता है, दैट पेप्टाइड गाइड्स दिस रिसेप्टर टू गेट एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बी सेल रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आएगा ही नहीं। 91 हो गए, यहां तक समझ गए। उसके बाद जो है, दिख रहा है पिक्चर आपको क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? दिख रहा है सर। उसके बाद अब ये रिलेटिव नहीं है, क्योंकि देखो ये जे रीजन जो है इसमें सिर्फ 15 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, क्योंकि ये 5 ही अमाइनो एसिड को कोड करता है, तो 5 या 15, तो ये बराबर, और यहाँ हजारों का हम लिखेंगे, तो ये रिलेटिव साइज नहीं है, तो उसको इग्नोर करोगे आप। पिक्चर में भी वो रिलेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि 23,000 बेस पेयर का डिस्टेंस है यहाँ, 23 KB। इस लास्ट वाले भी के बाद 23,000 बेस पेयर के बाद पहला जे सेगमेंट है। जे सेगमेंट के आगे लीडर सीक्वेंस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लीडर सीक्वेंस भी के आगे रहेगा अमीनो टर्मिनस पर। तो दिस वन इज J1, देन J2, हर सॉरी ये भी J इज कोरेस्पॉन्डिंग टू J इज इक्विवेलेंट टू 15 न्यूक्लियोटाइड, हम यहाँ बोल J2, फिर J3, J रीजन में 15 न्यूक्लियोटाइड, इसमें से 5 अमाइनो एसिड शिफ्ट होता है। ठीक है, J4, दिख रहा है J4 छोटा सा लिखा हुआ। यस सर। J5, ठीक, इसमें से J3 जो है वो स्यूडो है।
dysfunctional. J1, J2, J4 and J5 are functional. इसको कलर करने, ये कलर नहीं है ना इसका, ये कलर ठीक है, ये कलर समझ लेना तुम ऐसे ऐसे, क्योंकि कलर नहीं करेंगे क्योंकि बीच में इंट्रोनिक रीजन है, बीच में जंक है, एक जे दूसरे जे के बीच में जंक है, छोटा जंक है लेकिन जंक है, ये एक बहुत बड़ा जंक है 23 KB का। उसके बाद और कपा हम नहीं समझे, कपा हम नहीं लिख रहे हैं, ये सब कपा का है, आप लगाओगे सबस्क्रिप्ट कपा, कर लीजिए कौन है, ध्यान नहीं है क्लास पर। ठीक, अब लास्ट वाला जो जे है उसके बाद 2.5 KB का जंक है, उसके बाद सी कपा, कांस्टेंट रीजन ऑफ इस कपा चेन एक ही है, सिंपल है, ये कपा लाइट चेन एग्जाम में आएगा तो बना दोगे, ठीक। यस सर। यस सर। अब आइए लेमडा पर, ये तो सिंपल है, लेमडा थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा लेकिन है नहीं, ये जो डैश दिया हुआ है इसका मतलब है एक जंक रीजन है लंबा, यहाँ भी सेम प्लान, हर वी रीजन के पहले लीडर सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है that will give rise to a leader type peptide, small peptide, and then after that there is a V